एक मित्र ने कविता भेजी है जिसमें उस दृश्य का वर्णन कवि ने किया है। जिसने भी लिखी है उनको सादर धन्यवाद। मुझे नहीं पता किसने लिखी है, मेरे मित्र ने भेजी है। लिखने वाले का भी धन्यवाद, भेजने वाले का भी धन्यवाद। उस दृश्य का वर्णन है जिसमें महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है और श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर युद्ध के लिए अग्रसर हैं। उसके बाद क्या दृश्य घटित होता है आप कविता के माध्यम से ही सुनिए। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। तलवार, धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूसरे सम्मुख अड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पारथ के रथ को स्वयं नारायण हाँक रहे थे जी, और पारथ के रथ को स्वयं नारायण हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जन्य कृष्ण ने उठा मुख से लगा बजा डाला। 5 जन्य कृष्ण ने उठा मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद, जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ। रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा। कहा कृष्ण ने उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा। गांडी ऊपर बाण रखो और प्रतंचा को खींच जरा। आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या को मानो चूहा उतर गया। बोले पार्थ सुनो काना, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं, हम तो इनसे सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोण ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने। कमी कोई नहीं छोड़ी थी फिर भी मां गंधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं। माना दुर्योधन और दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूं बेशक हम ही छोटे हैं। ये जैसे भी है माधव आखिर सब ताऊ के बेटे हैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। श्रवण ताक कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर मिले तो मुझको सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन और मुंह माधव से मोड़ दिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ मन ही मन हर्षाए थे। हर्षाए क्यों थे कि इसमें मानवीय गुण और संवेदनाएं अभी जीवित है, ये सोचकर हर्षाए थे। मन में सोच लिया कि अर्जुन की बुद्धि नहीं सड़ने दूंगा। रणभूमि में पार्थ को मैं कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान फिर शुरू हुआ। उसके बाद में जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। जगत गुरु की यदि उपाधि पर कोई सर्वश्रेष्ठ नाम है तो वो नारायण श्री कृष्ण का ही है। इसलिए हम कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरुम। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बाण देखता अर्जुन एकदम बोल गए माधव। पार्थ मुझे पहले बतलाते मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोला।
पौत्र बहू को नगन देखकर गंगा पुत्र नहीं खोला। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये पार्थ बड़ी बेशर्मी है। संबंध उसी से बता रहे जो लोग यहाँ अधर्मी हैं। हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। सोले होने थे आंखों में, पर बहती जल की धारा है। गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थर थर कांप रहा अर्जुन। हे पार्थ मुझे बतलाओ कुलना, हे माधव मुझे बतलाओ कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठे उन पर कर जो सिर पर कर लगाते हैं। कर यानी कि हाथ। करने को जिनका स्वागत ये कर स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ पकड़ कर पितामह मुस्काए हैं। अपनी बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं, केशव मुझको मृत्यु दे दो उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, इस रणभूमि में मुझको बस सत्यानाश दिखाई देता है। बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, इस रणभूमि में मुझको सत्यानाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काए थे और ज्ञान की गंगा को। बात बहुत भावुक थी, किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा को निरंतर बरसाते जाते थे। जन्म मरण की यह योद्धा बिल्कुल चाह नहीं करता, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करता। पार्थ यहां कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई भी देता साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही चलता रहता है, पवन वेग से बह जाता, पवन वेग से बुझ जाता वरना जलता रहता है। मानव के वश में शेष नहीं, फिर भी मानव डरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मान कहीं से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। न सत्ता सुख से होता है, न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बलिदानों से होता है। देह दान योद्धा ही करते, न कोई दूजा करता है। देह दान योद्धा ही करते, न कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो सौ भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा देहिक वस्त्र बदलती है। ये मान और सम्मान बताओ। तब अर्जुन ने कहा है फिर ये मान है कैसा हो, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन और मृत्यु के हरण में जीवन का ज्ञान बताओ। काम क्रोध की बात कही तो मुझको उत्तम काम बताओ। खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का श्री राम हूं। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूं। रूप कभी नारी का धरकर मैं ही केस बदलता हूं। लीला करने की खातिर मैं अनगित वेश बदलता हूं, अनगिन वेश बदलता हूं। विष्णु जी का एक रूप में परशुराम मतवाला हूं। नाग कालिया के फल का मैं मर्दन करने वाला हूं। बकासुर और अगासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया।
रथ नहीं कहीं भी चलता है, मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ। जैसे ही माधव का कद क्रमशः बड़ा हुआ, जैसे ही माधव का कद क्रमशः बड़ा हुआ, सहमा सहमा था जो अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। माँ गीता का ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ, माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय पर प्रहार हुआ। मृत्यु के आलिंगन हेतु फिर अर्जुन तैयार हुआ। जितने यहाँ अधर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाण चले अर्जुन के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। धर्मराज के शीश के ऊपर धर्मराज के शीश के ऊपर मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये नारायण की माया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये नारायण की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय, धर्म किया स्थापित जिसने दाता दया निधान की जय। हाथ जोड़कर सारे बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये कविता थी, मित्र ने मेरे को आदेश और आग्रह किया था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं। मैं बोला मेरे पास कोई ऑर्केस्ट्रा तो है नहीं। बोला आप बोल दीजिए बस, कैसे भी जो भी है उसी से बोल दीजिए। तो मैंने बोल दिया। अच्छी लगे तो, वैसे मैं कहता नहीं हूं कि लाइक करे शेयर करे, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन अच्छी लगे तो वीडियो को किसी मित्र के पास व्हाट्सएप में या मैसेंजर में शेयर कर सकते हैं। न अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय।